वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से कलंदर के आने वाली एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सफ़िया कुसिया के पास आती है और कुसिया को आकर कहती है कि कुसिया, तुम्हारी बेटी ने तो आते ही हमारे घर में वो बाल खड़े कर दिए हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे इन सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी शफ़क़ से। जिस पर कुसिया कहती है कि आखिर ऐसा मेरी बच्ची ने कर क्या दिया। सफ़िया कहती है कि तुम्हारी बच्ची घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, क्या वो इतनी साहबजादी है कि वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी? क्या वो अपने घर में कोई काम नहीं करती थी? कुसिया कहती है कि देखिए सफ़िया, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मेरी बच्ची इस घर में मुनासिब तरीके से काम करती थी और ज़्यादातर काम तो मैं ही देखती थी, और अब जब वो अपने ससुराल आ चुकी है तो इसको वही आदत है। आप परेशान ना हो, वो चंद दिनों बाद खुद को बदल लेगी। जिस पर सफ़िया कहती है कि खुद को बदलने का क्या मतलब है, उसे अपने घर से ही बदल कर आना चाहिए था यहाँ, क्योंकि ससुराल ससुराल ही होता है। वो पता नहीं हमारे घर को क्या समझ बैठी है, शायद ये उसका अपना घर है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, और ना ही मैं उसकी माँ हूँ जो मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी बेटी को समझाओ अपनी ज़बान में। नेक्स्ट सीन में आप ये भी देखेंगे कि अपनी खाला से कहता है कि खाला, आपको अम्मी की बातों पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं वाक़ई में ही शफ़क़ के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूँगा। मैं मानता हूँ कि शफ़क़ घर के कामों में थोड़ा हिस्सा नहीं डालती, इस वजह से अम्मी को शफ़क़ से शिकायत रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। जिस पर शफ़क़ कहती है कि देखो इरफ़ान, मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि बीवी की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना शौहर होता है। इस वजह से मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुमने अपनी बीवी का पूरा पूरा ख्याल रखना है, उसको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए, और अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ पहुँची ना, तो वो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि वो मेरी इकलौती औलाद है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी ये सब कुछ। जिस पर इरफ़ान कहता है कि जी खाला, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शफ़क़ को इस घर में कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे, लेकिन प्लीज़ आप एक बार शफ़क़ को भी समझाइएगा कि उसके दिल में ये एहसास होना चाहिए कि मेरे घर वालों की भी उसने रिस्पेक्ट करनी है। वो जब भी उसका दिल करता है वो जिस मर्ज़ी को जवाब दे देती है, इस तरह दूसरों के दिल में जगह कम हो जाती है। आप शफ़क़ को ये समझाइएगा। ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।